माननीय मुख्यमंत्री सुश्री प्रीति कुमारी विश्वकर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, श्री सुश्री डेजी लठेड़ा जी को अध्यक्ष पद की मैं बहुत बहुत बधाइयां देती हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह सदन अपनी पूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और मैं इसके साथ यह भी विश्वास दिलाती हूं कि हम सभी यहाँ पे एकता, सहयोग और शांति बनाए रखेंगे और आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपके हर एक कर्तव्यों में हम भी आपका साथ देंगे और इस सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। आपको इस पद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय नेता प्रतिपक्ष सुश्री नुपुर माला। माननीय अध्यक्ष, झारखंड छात्र संसद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में आपके निर्वाचन में विपक्ष ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया है। आपको इस पद के लिए बहुत बहुत बधाई और कागज पर अंकित कुछ शब्द आपके सदन में आपको समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि नारी गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा विधान है, लक्ष्मीबाई जैसी साहस इसमें, दुर्गावती जैसा पराक्रम इसमें। यही इंदिरा है, यही सरोजनी, यही टेरेसा जैसी नारी है, बेदी जैसी कड़क, सुष्मिता जैसी प्यारी है। कदम से कदम मिलाकर चलना, सैन्य पराक्रम में पीछे ना हटना, ऐसा ही एक बुलंद हौसला जाहिर कर रही है हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया। हम विपक्षी सदस्यों का पूर्ण विश्वास है कि आप हम सबों को अपना वक्तव्य रखने का पूर्ण अधिकार देंगी। मैं यह विश्वास दिलाती हूं कि सरकार के जहां सकारात्मक पहलू होंगे वहां हम सब आपका समर्थन करेंगे। विपक्ष दल आपका समर्थन अडिग रहकर करेगी, परंतु सरकार जिन कर्मों पर नाकाम रहेगी वहां नीतिगत विरोध किए जाएंगे। मैं विश्वास दिलाती हूं कि हमारे तरफ से जो विरोध होगा, जो आलोचना की जाएगी, वो रचनात्मक होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपको देखकर हृदय से यह अनुभूति हो रही है कि वास्तव में आज महिलाएं घर में, परिवार में, समाज में और सदन में सशक्त हैं। आपको इस पद के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई महोदया। माननीय सदस्यगण, मैं बहुत भावुक हो रही हूं कि मुझे इतना सम्मान आप लोगों से मिला। आप सबों ने मिलकर सर्वसम्मति से मुझे झारखंड छात्र संसद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना है। सबों ने सम्मिलित रूप से मुझे इस आसन के योग्य समझा। मैं विश्वास दिलाती हूं कि एक एक सदस्यों की अधिकार की रक्षा करूंगी, लेकिन यह तभी संभव है जब आप सभी अपने कर्तव्यों को अच्छी ढंग से करें। यह सभा एक आदर्श सभा के रूप में जनता के द्वारा याद की जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूं कि मैं न सत्ता पक्ष और न विपक्ष की हूं, मेरी भूमिका निष्पक्ष होगी। और आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज के दिन को जब हम मना रहे हैं, हम पूरे राज्यवासी साथ में मिलकर हर एक काम को करें और राज्य के हित में जो भी निर्णय लें वो राज्य के हित में हो और दूसरे राज्यों के लिए भी हमारा यह विधानसभा एक उदाहरण के रूप में आ पाए। आप सबों को धन्यवाद। प्रश्नकाल। अल्पसूचित प्रश्न क्रमांक 1, माननीय सदस्य श्री बम भोला उपाध्याय, आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। अपना पूरक प्रश्न पूछें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। उत्तर तो प्राप्त हो गया है,
लेकिन इतने गंभीर प्रश्न को बहुत ही हल्के ढंग से लिया जा रहा है। साइबर क्राइम आज राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड इसका केंद्र बनता जा रहा है। माननीय मंत्रालय सरकार कहती है कि सरकार के लिए यह पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अगर चुनौती नहीं है तो इस पर इसका आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? सरकार इसके लिए क्या कर रही है और यह चुनौती क्यों नहीं है? किस स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं? माननीय मंत्री। महामहिम अध्यक्ष महोदया, मेरे विपक्षी दल के नेता द्वारा आपके समक्ष सिर्फ नकारात्मक चीजें ही प्रस्तुत किए गए हैं। उन्हें शायद यह नहीं पता कि हमारी सरकार द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए कई प्रक्रिया किए जा रहे हैं। हम साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम सभी साइबर थाना को सृजित कर रहे हैं, जिससे साइबर पीड़ित को अपराधी का अंकित कराने में सुविधा हो रही है और इसी का परिणाम स्वरूप है कि हम अपराधियों की गिरफ्तारी में वृद्धि दर्ज किए हैं और हम सभी पुलिसकर्मी अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं कि इस क्राइम को कैसे कम कर सकते हैं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदया, हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि यह क्या करते हैं। हमारा सीधा सा आपके माध्यम से प्रश्न यह है कि साइबर क्राइम के मामले में अब तक राज्य के किस जिले में, किन थानों में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस विभाग को इसको रोकने के लिए किस स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि गिरफ्तारी में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार इस पर क्या कर रही है कि साइबर क्राइम रुके, वृद्धि न हो, साइबर क्राइम पर हम विराम लगा सके, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमें संपत्ति की जब्ती एवं कुर्की का कोई कानून नहीं है। हम अधिक से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं कि वे कैसे वेल इक्विप्ड होकर इसकी रोकथाम के लिए सजग रहें। हमने सारे जिलों में सभी पुलिसकर्मियों एवं एसपी साहब को निर्देश दिए हैं कि वे इस क्राइम की रोकथाम के लिए सजग रहें। अल्पसूचित प्रश्न क्रमांक 2, माननीय सदस्य सुश्री कौरवी पात्रा, आपको अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। अपना पूरा प्रश्न पूछें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मुझे उत्तर तो प्राप्त हो गया है, पर मैं इस उत्तर से पूर्ण रूप से असंतुष्ट हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा कि झारखंड राज्य 29 राज्यों से औसत आय में 29 राज्यों से 27वें स्थान से आज 25वें स्थान पर पहुंच गया है। ये वो बड़ी उपलब्धि बताते हैं। अगर झारखंड राज्य जो खनिज संपदा, वन संपदा से इतना पूर्ण है, फिर भी 29 राज्यों में 25वें स्थान पर है, अगर ऐसी बातों को भी हम एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानने लगे तो झारखंड, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। माननीय सदस्य, आपने अपना पूरा प्रश्न जो है उसे टू द पॉइंट पूछें। जी, मेरा प्रश्न है कि वन संपदा एवं खनिज संपदा से संपूर्ण झारखंड राज्य आज भी औसत प्रति व्यक्ति औसत आय में इतना पीछे क्यों है? माननीय मंत्री योजना एवं वित्त विभाग सुश्री स्मृति राज। माननीय अध्यक्ष महोदया, काफी समीचीन प्रश्न। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा राज्य झारखंड पूरे देश में खनिज संपदा में अपनी महती भूमिका निभाते हुए अपना 40% का अंश दे रही है। हमारा राज्य खनिज संपदा में वन उत्पादन जैसे लाह, रेशम और केंदू के पत्ते जैसे चीजों से परिपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में बाधा आ रही है। इसलिए हमारी सरकार वैकल्पिक तौर पर आज प्राकृतिक पर्यटन और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और हम आगे भी हमारी मंत्रिमंडल इस पे कार्य करेगी। माननीय मंत्री सुश्री स्मृति राज, आप इस दिशा में अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट को
मुझे प्रदान करें और साथ ही माननीय सदस्यों की प्रदान करें कि आपने इस क्षेत्र में कौन कौन से कार्य को देखा है कि उसमें विकास किया जा रहा है। तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 माननीय सदस्य श्री विजय बड़ाई। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना